सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ओपाइन ट्रेड। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है एंड साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनी है। एंड इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड फ्यूचर में भी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखती है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स पर नज़र डाल लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 51,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। फिर अगर देखें हम लोग कंपनी की रिटर्न रेशियोज़, यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 16% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास है। एंड बेसिकली ये रेशियोज़ भी बहुत अच्छे हैं। एंड जब हम इसके डेट टू इक्विटी की बात करें, ऑल्दो ये डेट टू इक्विटी थोड़ा सा हाई है, बट अभी आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें हाई होता है ये डेट टू इक्विटी रेशियो। बट कंपनी का मैनेजमेंट इतना सॉलिड है कि ये फ्यूचर में किसी न किसी तरह से अपने डेट को कम कर लेंगे। कंपनी के पास अगर हम लोग देखें फ्री कैश फ्लो कंपनी ने कितना जनरेट किया पिछले 5 साल में, दैट इज़ अराउंड 1500 करोड़। दैट इज़ अ मैसिव फ्री कैश फ्लो। एंड पिछले एनुअल ईयर में कंपनी ने अराउंड 445 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। अब कंपनी के जो ऑल टाइम हाई है दैट इज़ अराउंड 4590 एंड जो कंपनी का 52 वीक लो है वो 2544 के आसपास है। तो अभी स्टॉक का प्राइस जो है अराउंड 3932 के आसपास चल रहा है, यानी कि स्टॉक आपको 10 से 12% डिस्काउंट पर मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। एंड कंपनी की जो फेस वैल्यू है दैट इज़ ऑल्सो 10। सो इसका मतलब कि कंपनी आपको फ्यूचर में अभी स्टॉक स्प्लिट या बोनस वगैरह दे सकती है। अब अगर हम लोग कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो अराउंड 124 के आसपास दिख रहा है। तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये थोड़ा सा महंगा है, बट अगर हम लोग कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, तो कुछ जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो कंपनी है उसका जो नॉर्मल प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इसी जोन में ही रहता है। दैट इज़ अराउंड, ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये अभी 120 पी के आसपास चल रहा है। एंड बहुत लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो नॉर्मल प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इसी सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है सिंस जनवरी 2017। अब बात आती है कि जो बहुत ऊपर अभी जब गया था तो अराउंड 200 के आसपास इसका पीई हो गया था, वो हुआ होगा अराउंड 2018 के आसपास। बट वहाँ से अभी आपको 120 की पीई पर मिल रहा है, जो कि बहुत ही एक रीजनेबल वैल्यूएशन हम लोग कह सकते हैं। फिर अगर हम लोग कंपनी के कुछ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि जो सेल्स कंपनी की मार्च 2010 में अराउंड 424 करोड़ के आसपास थी, वही बढ़कर मार्च 2020 में 3927 के आसपास हो गई। एंड मार्च 2021 में ये अराउंड 3300 करोड़ के आसपास है। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पर ये अराउंड 4117 करोड़ के आसपास है। अब बात आती है कि जो मार्च 2020 था और जो मार्च 2021 है इसमें कोविड का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमको देखने को मिला था। बट तब भी ऐसे समय में भी कंपनी ने अपनी जो सेल्स वगैरह हैं वो इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखी हैं। दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इन्वेस्टर्स। सो ऐसी कंपनीज में आपको अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि यही कंपनीज हैं जो फ्यूचर में आपके पैसे को ग्रो करेंगी कई गुना। अब बात कर लेते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं। अब कंपनी के अगर प्रॉफिट्स की बात करी जाए तो मार्च 2010 में जो अराउंड 33 करोड़ का प्रॉफिट था वो अब 232 करोड़ के आसपास हो गया। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अराउंड 419 करोड़ के आसपास हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो प्रॉफिट्स में भी कंसिस्टेंटली हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रहे हैं। एंड जब कंपनी का जो हमारा प्रॉफिट CAGR देखें अगर हम लोग, तो हमें पता चलता है कि जो कंपनी है उसने 10 ईयर्स में 12% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। एंड 5 ईयर्स में 19% के CAGR से प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। एंड 3 ईयर्स में 5% CAGR से ग्रोथ दिखाई है। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पर 206% के CAGR से ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। दैट इज़ मैसिव। सो ऐसी कंपनीज ही हैं जो आपके कैपिटल को फ्यूचर में कई गुना यानी कि मल्टी फोल्ड रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती हैं। अब कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है उसके CAGR की बात करें तो 10 साल में कंपनी ने 25% के CAGR से रिटर्न दिए हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड 5 ईयर्स में
57% के CAGR से स्टॉक प्राइस बढ़ा है एंड 3 ईयर्स में अराउंड 48% के CAGR से ग्रोथ दी है कंपनी ने, एंड 1 ईयर में अराउंड 44% के CAGR से ग्रोथ दी है। अब कंपनी के सेल्स पर भी अगर एक बार नज़र डाल लें तो कंपनी ने जो सेल्स दी हैं वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पर 29% के CAGR से ग्रो हुई हैं एंड 10 ईयर्स के बेसिस पर 17% CAGR से ग्रो हुई हैं। अब इसी के बाद अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करी जाए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कंपनी के बेसिकली रिजर्व्स वगैरह हैं वो कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। अब मार्च 2010 की बात करी जाए तो कंपनी के रिजर्व वहाँ पर 53 करोड़ के आसपास थे, जो कि मार्च 2021 में 1311 करोड़ हो गए हैं एंड सितंबर 2021 के क्वार्टर में अराउंड 1580 करोड़ हो गए हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि जो कंपनी की रिजर्व्स हैं बेसिकली वो कितनी अच्छी तरीके से ग्रो किए हैं एंड ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। अब जो कंपनी की बोरोइंग्स हैं उसके पहले देखिए मार्च 2017 में भी ज़ीरो था, 2018 में भी ज़ीरो था, 2019 में भी ज़ीरो था, बट मार्च 2020 में उसके बाद थोड़ा कोविड आया तो कंपनी ने थोड़ी सी बोरोइंग्स लेना शुरू किया। अराउंड 1670 से फिर 1620 करोड़ की बोरोइंग हुई है अब सितंबर 2021 क्वार्टर में, जो कि 1720 करोड़ की बोरोइंग दिख रही है। बट कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि फ्यूचर में कंपनी ये अपनी बोरोइंग्स को जो है फिर से जीरो लेवल पर ले आएगी। अब कंपनी के टोटल एसेट्स की अगर बात करी जाए तो टोटल एसेट्स में अगर हम लोग देखें कि 196 करोड़ के आसपास है, जो कि मार्च 2010 में था, एंड अभी अगर सितंबर क्वार्टर की 2021 की बात करी जाए तो वो अराउंड 4153 करोड़ के आसपास दिख रहे हैं। तो टोटल एसेट्स में भी इतनी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बताता है कि जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब अगर अच्छा एक बार हम लोग बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स हो सकता है इसलिए भी ली हो कंपनी ने कि कंपनी कहीं पर एक्सपेंशन मोड में हो, तो हो सकता है ये जो बोरोइंग्स होती हैं कंपनी को एक्सपेंशन में बहुत सारी हेल्प करती हैं, तो जिसकी वजह से कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स हो सकता है उसने ले रखी हूँ। अब अगर हम लोग कंपनी की कैश फ्लोज की बात करें तो मार्च 2021 में ये ऑल्दो नेगेटिव था, -140 करोड़ के आसपास दिख रहा है, बट इससे पहले मार्च 2020 में 168 करोड़ था। तो एक्चुअली होता क्या है, ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जो होते हैं हमारे, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है बेसिकली, तो वहाँ पर ये फ्री कैश फ्लो जो होता है ये मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस, लाइक बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं एंड बहुत सारी ऐसी मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले इन्हीं लोगों को हिट होता है, जैसे कि कोरोना वायरस आया और कोई भी जैसे पैंडेमिक आएगा तो इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर इसलिए इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से इनके फ्री कैश फ्लोज होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम लोग बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही शानदार रहा है कंपनी का। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 41.94% के आसपास बहुत सालों से जो है कांस्टेंट है, यानी कि कंपनी को अपने ऊपर भरोसा है। फिर अगर हम लोग FIIs की बात करें तो FIIs ने बहुत ही बड़ा चंक होल्ड कर रखा है, अराउंड 41% के आसपास तो FIIs होल्ड करते हैं। DIIs के पास 10.86 समथिंग परसेंट है, 11% के आसपास हम लोग कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है कुछ कंपनी में, इसलिए गवर्नमेंट ने भी कुछ होल्डिंग ले रखी है। इससे आपको पता चलता है कि जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी होल्डिंग बना रखी है वो कंपनी कितने अच्छे मैनेजमेंट वाली होगी। अब अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास मात्र 5% के आसपास स्टॉक्स हैं, जो कि बताता है कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड है। तो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जाना माना ब्रांड है इंडिया में। डोमिनोज पिज़्ज़ा जो हैं वो सब इन्हीं के ही प्रोडक्ट्स हैं और इनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ में राइट्स हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा के, जो कि US की एक बहुत बड़ी पिज़्ज़ा चेन है, उसका जो मार्केटिंग राइट है इंडिया में इनके पास है। एंड कंपनी साथ इंडिया के साथ साथ काफ़ी सारे ब्रांड्स में डील करती है इन अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, लाइक बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका ऑल्सो। सो ये बताता है कंपनी के पास डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। अब कंपनी के पोर्टफोलियो में कौन कौन से ब्रांड्स हैं तो हम लोग देख सकते हैं, बेसिकली ये डोमिनोज हो गया, हॉन्क्स किचन हो गया, एकदम जो कि इनका लेटेस्ट अभी बिरयानी ब्रांड था वो इन्होंने लॉन्च किया था। एंड डंकिन डोनट्स बहुत ही फेमस ब्रांड है जो कि इन्हीं के अम्ब्रेला के अंडर आता है। शेफ बॉस हो गया, पॉपॉइज,
ये भी एक फास्ट फूड चेन है। ये सब ब्रांड्स इनके अंडर में आते हैं एंड जिसकी वजह से कंपनी के पास एक बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल है, जिसकी वजह से कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती है। अब अगर हम लोग कंपनी को चार्ट्स पर एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि जो कंपनी है अभी अपने एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि अराउंड 4000 है। तो जब तक 4000 के ऊपर कंपनी ब्रेकआउट नहीं देती है तो तब तक इसमें कोई बहुत बड़ी अप मूव दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब अगर आपको बाइंग करनी है कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पर, तो आप बशर्ते एक एक दो दो क्वांटिटी स्टैगर्ड वे में बाय करिएगा। कुछ क्वांटिटीज़ आप एज सच इधर पे एज अ ब्रेकआउट कैंडिडेट की तरह ट्रीट करके इसको यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं 4000 के आसपास। एंड कुछ क्वांटिटीज़ जब ये थोड़ा सा नीचे आता है तो इसका जो पहला सपोर्ट जोन है यहाँ पे अराउंड 3700 के आसपास आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जब ये और थोड़ा सा नीचे आता है, जो इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन निकल के आता है, वो है अराउंड 3500। तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखकर कुछ बाइंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अब अगर हम लोग और थोड़ा सा कंपनी को चार्ट्स को देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो कंपनी का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है बेसिकली RSI, वो भी 65 है अराउंड, जो कि बताता है कंपनी के प्राइस में अभी स्ट्रेंथ कितनी है। एंड जो इसका मनी फ्लो इंडेक्स है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 82, जो कि अच्छे से बता रहा है कि जो कंपनी का प्राइस है वो भी अभी बहुत स्ट्रांग है एंड यहाँ से अभी ऊपर जाने के चांसेस हैं अच्छे खासे। तो आप इसको कुछ लेवल्स अभी 4000 के लेवल पर भी बाय कर सकते हैं, देन 3700, देन 3500, कुछ ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा एंड स्टैगर्ड वे में ही इस कंपनी में बाइंग करिएगा। फिर अगर हम लोग कंपनी को वीकली चार्ट्स पर भी एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि जो कंपनी है ये यहाँ पर भी अभी एक ब्रेकआउट जोन के पास है अभी अपने, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ बाइंग करना तो बनता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें, ये अभी कंपनी का ये जो MACD हमें दिख रहा है ये भी अभी बेसिकली क्रॉसओवर देने वाला है। हो सकता है बुलिश क्रॉसओवर हो जाए, तो जिसके बाद आपको कंपनी के प्राइस में हो सकता है कुछ अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। RSI भी यहाँ पर अराउंड 56 के आसपास है एंड ये भी स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है बिकॉज ये ऊपर जा रहा है। एंड वॉल्यूम्स में भी कुछ यहाँ पर स्पाइक देखने को मिल रहा है, भले ही स्लो है बट थोड़ा सा स्पाइक देखने को यहाँ पर हमें मिल रहा है। फिर अगर हम लोग कंपनी के मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें, वो भी अराउंड 50 है, जो कि एक मतलब रीजनेबल है एंड बता रहा है कि ये यहाँ पर प्राइस में स्ट्रेंथ है अभी, और प्राइस वैसे भी अभी अपने काफ़ी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। सो स्ट्रेंथ तो डिमॉन्स्ट्रेट हो ही रही है। तो अगर आपको कुछ बाइंग करनी है तो आप कुछ बाइंग स्टैगर्ड वे में कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि न्यूज़ अभी बेसिकली आई थी कंपनी में कि जो जुबिलेंट फूड वर्क्स है वो अभी स्प्लिट के प्रपोजल पर सोच रहे हैं, यानी कि स्प्लिट शेयर स्प्लिट पर अभी कुछ विचार कर रहे हैं ये लोग। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो हो सकता है बेसिकली, वैसे इसमें मंडे को कुछ हलचल मचेगी, तो आपको एज सच मतलब ऐसा हाइप में बाई नहीं करना है। कभी भी कोई भी स्टॉक को शेयर स्प्लिट या बोनस वगैरह के लिए बाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स इसी तरह से फंसते हैं। तो अभी जो कंपनी की फेस वैल्यू है बेसिकली वो 10 के अराउंड है, ऐसा पहले बताया था। एंड 2 फरवरी को कंपनी की जो मीटिंग होगी उसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करेगी और कंपनी का जो स्प्लिट प्रपोजल है उस पर भी कंपनी विचार करेगी। सो अभी देखने बाकी है कि ये बेसिकली इसका प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर थोड़ा स्टैगर्ड वे में बाइंग करिएगा अगर आपको बाइंग करनी है। एंड अगर कुछ नीचे के लेवल्स पर आपकी बाइंग है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बाइंग लेवल्स एंड टारगेट्स वगैरह कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ बाइंग करनी है तो बस स्प्लिट को देखकर बाइंग मत करिएगा, बिकॉज शेयर होल्डर्स जो होते हैं बेसिकली या जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत बुरी तरह से फंसते हैं इन सब चीज़ों में। पहले भी काफ़ी सारे स्टॉक्स के जो शेयर स्प्लिट्स एंड बोनसेस आए थे उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बुरी तरह से फंसे। तो कुछ कॉशियस होकर स्टैगर्ड वे में बाइंग करिएगा। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन गुड बाय।